हेलो गाइस। मन की बात यूट्यूब पर आकाश के साथ आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी देख सकते हो। अवेलेबल है ये वीडियो। ठीक है। हमें हर किताबें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम उनको नहीं जान हम उनको नहीं पढ़ते, क्योंकि तब हम किसी क्लास में सिलेबस के टाइम, जब देखो किसी टाइम जब हम सिलेबस करते हैं, जैसे हम कक्षा 5 में हैं, तो हमारे टीचर ने ये कराया, सिलेबस लिखाया, क्वेश्चन लिखाए और हमने याद कर लिया, पेपर पास कर लिया और क्लास भी हमने पास कर ली। ठीक है। पास करने के पश्चात हमने जो किताबें ली थी वो वैसे की वैसी रखी हुई हैं। ठीक है। उनको ना हमने पढ़ा ना सीखा, जैसा ही टीचर ने बताया उसको हमने फॉलो किया, बस उतना ही हमने सीमित रखा। कभी भी देखना आप स्कूलों में किताब अब तो फिलहाल नहीं पढ़ाई जाती, पहले बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती थी, पर स्टोरीज वगैरह तभी हमें याद रहती हैं, क्योंकि इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इम्पोर्टेंट बात यह है, हम केवल उन किताबों का कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें क्लास को पास करना होता है। ठीक है। परंतु मेरा अनुभव कहता है कि जब भी हमें समय मिले तो हमको जिस किताब का, विषय का, जो किताब और विषय है वो हमें अच्छा लगता है उसको पढ़ो। और किताब और अच्छा कौन सा लगता है उसको तो आप पढ़ नहीं सकते, कि फिर आप कहोगे कि मैथ है हमारा सब्जेक्ट अच्छा तो हम मैथ पढ़ें। नो, आप स्टोरी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जीके पढ़ो, नॉलेज पढ़ो। ठीक है। जिससे हमें नॉलेज अत्यधिक प्राप्त हो। एंड स्टोरी पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रहता है, और सभी की फेवरेट है ये स्टोरीज, नागरिक शास्त्र वगैरह वगैरह। ठीक है। क्योंकि हम क्लास में पढ़ पास करना होता है। परंतु मेरा अनुभव कहता है कि जब भी हमें समय मिले तो हमको किताबों को पढ़ लेना चाहिए। उस टाइम हम पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें किताबों का ज्ञान तब पता चलता है कि कोई, आपने कभी अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तो आप कि वो व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या होता है, अगर आपके पास एक लेटर लाया, वो आप पर पढ़वाया, तो उसको इतनी अहमियत होगी, क्या होगी, कुछ लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मेरे पास किसी ने दिया और वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं, तो कुछ की उनकी प्रॉब्लम होगी, तो आपको कैसा अनुभव होता है ये मेरे कमेंट में आपको बताना होगा। जब कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ने लिखने के लिए कहता है और आप पढ़ते हो उस टाइम, तो उसे कितना कठिन लगता होगा। तो आपको भगवान ने इतना पढ़ा दिया है तो आप स्टोरी पढ़ना सीख सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे साथ किताब्स मिली हैं, हमने जितनी भी रखी हुई हैं, उनकी स्टोरीज़ को हमें, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो कभी गलत रास्ते पर ना जा पाए। ठीक है। कभी अनुभव किया होगा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उससे। ठीक है। तो व्यक्ति आता है और आपके पत्र को पढ़वाता है, तब आपको काश कैसा लगता है। तो मेरा इस उद्देश्य का मतलब है कि, क्या मतलब है, चलो, सभी व्यक्ति को किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सुनानी चाहिए अनपढ़ व्यक्तियों को। ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, किताबें से उस जानकारी बिना पढ़े हुए लोगों के काम को दे, तो बिना पढ़े हुए लोगों के काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो। देखो मैंने यही कहा था कि हमारा पढ़ना लिखना लोगों के काम आना चाहिए। ठीक है। ऐसा ही भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, पर उन्होंने अपनी जात पात से लड़ने की कोशिश की थी और वो सफल भी हुए, उन्होंने संविधान भी लिखा। आप क्या कर सकते हो हमारे देश के लिए, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अभी फ़िलहाल छोटे छोटे आ रहे होंगे, आप देखते रहना।
मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अधिक प्रयास की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाएँ, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो भी मन अच्छा लगता है वो बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको बताना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं ये चीज़ें कि हमें मालूम पड़े कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है बताने में, जो आप समझ नहीं पा रहे उसको। ठीक है, तो हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।